दोस्तों, महापुरुष अक्सर अपनी बात कहानियों के माध्यम से कहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वो कहानियों के माध्यम से बहुत आसान तरीके से दी जा सकती है। अगर ऐसे ही कोई ज्ञान की बात करता है तो आदमी उतना ध्यान लगाकर नहीं सुनता जितना कि कहानी में सुनता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी भगवान बुद्ध की मैं सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो अपने सभी काम पहले ख़त्म कर लें और एकदम खाली मन से बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था परमात्मा और ईश्वर का। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया।
गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जब यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं और वो आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, पहले मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा, यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो उसे डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है।
वे बालक ध्यान नहीं का जानते। मतलब आंखें बंद तुम करके रोज बैठ जाने अपने को जीवन ही में समझ जल लेते का हैं। उपयोग करते एक हो। छोटी बच्ची यही सब बहुत बातें अच्छी जाकर बांसुरी उन बजाती बालकों है, को बतानी और जब है। बांसुरी बजाती आखिरकार है तब व्यापारी उसके के सुर पुत्र में के खो पास जाती है। कोई रास्ता तब नहीं उसका बचा। मन हिम्मत गायब हो जुटाकर जाता है। वह उन उसके बालकों के प्राण पास पहुंच केवल उस गया। बांसुरी की धुन शुरू में में ही तो रम उसके जाते हाथ हैं, पैर कांप पर और रहे वही थे, उसका ध्यान किंतु बन जाता आखिरकार है। उसने जल की लेकिन ऐसा विशेषताओं के इसलिए बारे में होता है बताना क्योंकि प्रारंभ कर इस दिया। लड़की को उसने उस बालकों को बांसुरी जल में की रस 5 आता है, विशेषताएं आनंद बताई आता है। और जल्दी से यही वहां से उसकी भाग आया। प्रकृति है। गौतम वो बुद्ध वही के कर पास रही है आकर जो उसने वो कहा कर सकती कि है, बहुत अधिक जिसमें डर उसको लग रहा आनंद आता था, है। किंतु मैंने एक बालकों को अध्यापक है जल की जो अपने 5 छात्रों को विशेषताएं पढ़ाता बता है, दी हैं। तो उसमें खो गौतम जाता बुद्ध है। ने कहा वो कि अपने प्राणों जो से उस एक बार पढ़ाने फिर का कोशिश आनंद करके लेता आओ। है। व्यापारी का उसमें उसकी पुत्र ने रुचि है, एक बार यही फिर उसकी हिम्मत जुटाई प्रकृति है। और बालकों जब वो को पढ़ा रहा जल के होता है, विषय तब में उसके पढ़ाना मन शुरू में किया। कोई हलचल नहीं इस होती। बार व्यापारी के वो पुत्र ना को तो तब बिल्कुल डर भूतकाल की नहीं लग सोचता रहा है, था। ना भविष्यकाल पूरे की। वो आत्मविश्वास केवल के वर्तमान के साथ क्षण में बालकों को रहता है, शिक्षा दी। और यही तब उसका गौतम बुद्ध ने ध्यान युवक की होता है। प्रशंसा करते हुए कहा जो आदमी जो कि है, अगर तुम वही अवश्य पूरी ही तरह से साहसी होने हो। लगे, गौतम तो बुद्ध से ध्यान शाबाशी स्वतः सुनकर घटित वह होने युवक लग जाएगा। बहुत अधिक वो प्रसन्न हुआ। एकाग्र होने लग युवक जाएगा। तीसरे दिन जब लेकिन गौतम बुद्ध के आदमी पास कुछ आया होने की तो गौतम कोशिश बुद्ध करता ने है, उससे तो कहा उसका मन कि आज का हावी होने कार्य तुम्हें लगता थोड़ा है, अजीब लग सकता एकाग्रता है, टूट जाती किंतु है, आज तुम्हें और अपने पिता तब से मिलने हम जाना है। भागते रहते हैं। गौतम सब बुद्ध कुछ की पा यह लेते बात हैं, सुनकर तब भी वह सोचते युवक हैं बहुत कि अधिक डर कुछ गया। रह गया है। उसने कहा और ये कि नहीं अधूरापन मैं कभी अपने पूरा पिता के नहीं सामने होता। नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो आप हो गौतम बुद्ध सकते ने थे, कहा कि जो ठीक है, आपकी तब प्रकृति मैं थी, तुम्हें उपाय भी नहीं वो बताऊंगा। आप नहीं हुए। आखिरकार बाकी सब कुछ उस हो गए। युवक को गौतम ऐसे बुद्ध ही की बात आप माननी हमेशा पड़ी। अधूरे रह जाते गौतम हैं। बुद्ध ने उसे तब समझाया मन कि कहीं नहीं लगता। अपने पिता के पास जाकर मन की उनसे प्रकृति क्षमा मांगना लगने की और है ही कहना नहीं, कि तो तुम्हें लग कैसे एक और सकता अवसर है? दे ताकि जो तुम लगता है, स्वयं को वो बुद्धिमान एकाग्रता साबित है, कर सको। वो ध्यान है। और उसे जहाँ युवक ने आपको बड़ी हिम्मत एकाग्रता के मिल साथ जाए, अपने समझ पिता का लेना, सामना किया वही और आपके उनसे लिए क्षमा बना है, मांगी। जिस पर आखिरकार चलकर व्यापारी ने अपने आप पुत्र को संपूर्ण हो क्षमा कर सकते दिया हैं। और उसे तो दूसरा दोस्तों, अवसर कैसी देने लगी के लिए आपको ये तैयार कहानी? हो कमेंट गए। सेक्शन में व्यापारी का जरूर पुत्र बताएं। गौतम और हाँ, बुद्ध के अगर पास अच्छी लगी आया तो इस वीडियो और को उसने लाइक जब कर दें। उपाय के और बारे में ऐसी ही जानना चाहा, ज्ञानवर्धक तब कहानियाँ गौतम बुद्ध और ने बातें कहा सुनने के कि लिए तुमने स्वयं हमारे ही चैनल अपना को उपाय अभी खोज लिया है। सब्सक्राइब कर लें। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, ये सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें इस प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।